हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का टाइप नंबर 10। अब तक हम टोटल 9 टाइप पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टाइप है 11। देखो, और इस टाइप के सवाल अक्सर हर एग्ज़ाम में एक ना एक सवाल ज़रूर मिलता है। चाहे कोई भी कंपटीशन किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम दे लो, उसमें इस टाइप का सवाल ज़रूर मिलता है और इस टाइप को आप ध्यान से पढ़ना। बस आप मात्र इस वीडियो को ध्यान से देखो, आप इतनी गारंटी लेता हूँ कि एग्ज़ाम में साधारण ब्याज का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का सवाल आता है। ठीक है, बेहद छोटा सा सवाल है, छोटा सा टाइप है, मगर समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो सवाल क्या है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 2 गुना हो जाती है तो एसआई की दर ज्ञात करो। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। 10 से साल में क्या हो जाती है, 2 गुना। इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि हम जैसे भी किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हम कहते हैं कि पैसे दुगुने हो गए। इसका मतलब हमने जितना पैसा लिया था उधार उतना ही हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, दुगुने का मतलब ब्याज दुगुना नहीं हुआ, मिश्र धन दुगुना हो गया। जितने पैसे हमने उधार लिए थे उतना ही ब्याज हो गया। और हमें पता है कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। 100% राशि थी और 100% ही क्या हो गया, ब्याज हो गया। 100% तो मूलधन था और 100% ही क्या होगा, इसका साधारण ब्याज हो गया। कितने साल में, 10 साल में। तभी तो राशि दुगुनी हो गई, क्योंकि टोटल हो गया 200%। अगर तिगुनी बोलता तो 100% तो राशि थी और 200% क्या हो जाता, ब्याज। अब देखो हमें क्या पूछा है, वार्षिक दर पूछी है, तो दुगुनी है, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, 100%। 100% ब्याज हुआ कितने साल में, 10 साल में। कितना आया, 10%। 10% आगे आया समझ में। कैसे, देखो 10 साल में 2 गुनी हुई है, इसका मतलब 200% हो गया। तो 100% हमेशा, ये जो मूलधन है ये हमेशा स्थायी रहेगा, क्योंकि मूलधन हमेशा 100% ही होता है अपने आप में। ये ब्याज बढ़ता है। अगर यही राशि 20 साल रह जाती तो यह राशि तिगुनी हो जाती। इसका मतलब 200% ब्याज हो जाता और 100% मूलधन होता तो हमारे पे उधार 3 गुनी हो जाती। ठीक है, तो यहाँ हम कितने लिखते, 300 लिखते। यही हमने यहाँ लिखा है, ना कि ये लिखा है। ये सिर्फ मूलधन है। तो 100% को 100% होने में 10 साल लगे तो 100/10 बराबर 10%। जैसे हम अगर इसको रिवर्स तरीके से देखें तो कैसे करेंगे, 1 साल में 10% होता है, 2 साल बीतते ही 20% ब्याज हो गया, 3 में 30% हो गया, 4 में 40% हो गया, 8 में 80% हो गया, 9 में 90% हो गया और 10 साल में पूरा 100% ब्याज हो गया। तो 10 साल में 100% ब्याज हो गया, 100% ब्याज हो गया, 100% राशि हो गई। अगर हमें यह कहेगी 50 साल बाद में राशि कितना गुना हो जाएगी, आगे के टाइप में हम देखेंगे। इसे 50 साल बाद कितनी हो जाएगी, 50 साल बाद में एक साल में 10% बढ़ती है तो 50 में कितनी हो जाएगी, 500%। तो 500% सिर्फ ब्याज आ जाएगा और राशि खुद कितनी है, 100%, तो कितनी हो जाएगी, 600%। इसका मतलब कितनी गुना हो जाएगी, 6 गुना। ये तो एक्स्ट्रा बात बताए, आगे समझ में क्या चाहिए। मतलब कोई भी राशि जितनी गुना होती है उसमें 1 गुना तो होता है उसका मूलधन और बाकी गुना होता है उसका ब्याज। तो 1 गुना तो 2 गुना है, तो इसमें 1 तो है मूलधन और 1 गुना है ब्याज। तो 1 का मतलब 100/10। कुछ नहीं करना हमें, अगर सीधा करना चाहो आप तो 2 में से 1 निकाला तो कितना आया, सब में से 1 निकालना है, 1 कम करना, 2 में से 1 निकाला तो 1, तो 1 का 100 लिखो, 100/10 कितना आ गया, 10%। ठीक है, आगे सवाल और देखते हैं हम। इस सवाल में हमें क्या बोला गया है, इस सवाल में हमें बोला गया है कोई राशि एसआई साधारण ब्याज की दर से
4 साल में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखो हमें ट्रिक नहीं रटना, ट्रिक भी बता दूंगा बाद में, मगर ट्रिक नहीं रटना, हमें सवाल का कंसेप्ट समझना है। 4 साल, 4 साल में कितनी हो जाती है 2 गुनी, इसका मतलब 200% हो जाती है। तो 100% तो क्या है मूलधन, ये तो क्या था मूलधन है, प्लस 2 गुनी थी तो 100% क्या है, ये क्या है ब्याज। ऐसा ही 200 को तोड़ दिया 100 + 100, ठीक है। 100% होने में 4 साल में कितनी हुई वो, 4 साल में, 4 साल में हुई कितनी हुई 100%। तो 1 साल में कितनी होगी 100% बट्टा ये 4 बट्टे में आ जाएगा। %25, मतलब कोई भी राशि 1 साल में 25% उसका ब्याज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब उसकी वार्षिक दर क्या है 25%। आ गई समझ में, इसका 1 साल में 25% राशि ब्याज हो जाती है। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 8 गुनी कब हो जाएगी। तो 8 गुना है, 8 गुना इसका मतलब क्या है 100% मूलधन प्लस 700% क्या लेना है हमें ब्याज लेना है। 700% ब्याज बढ़ेगा और 100% मूलधन स्थायी रहेगा। तो 700% 1 साल में कितना बढ़ता है 25%। तो 700% कितने साल में बढ़ेगा, 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 28। सिर्फ समझने वाली बात है, इसमें कोई कुछ गणित है भी नहीं, ये हमारे घरेलू बातचीत का सवाल है। 2 गुना होती है 4 साल में, इसका मतलब 100% ब्याज बढ़ता है 4 साल में। तो 1% 1 साल में कितना बढ़ेगा 100/4, 25% ब्याज बढ़ता है 1 साल में। अगर हमें वार्षिक दर पूछता तो 1 साल में जितना ब्याज बढ़ता है वही हमारी वार्षिक दर होती है। तो 1 साल में 25%, इसका मतलब हमारी वार्षिक दर है 25%। हमें पूछा है कि 8 गुना कितने समय में हो जाएगी। 8 गुना का मतलब है 100% मूलधन प्लस 700% क्या होगा ब्याज। तो 700% ब्याज को 25% 1 साल में बढ़ता है तो कितना है, अगर 1 साल में 25 बढ़ता है 2 साल में 50 बढ़ेगा, 4 साल में 100% बढ़ेगा, 8 साल में 200% बढ़ेगा। ऐसे ही 700% कितने साल में हो जाएगा 28 साल में। तो हमारा आंसर आ गया 28 साल, ठीक है। ये तरीका आपके समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो ऐसे कंपैरिजन सवालों के लिए नॉर्मली एक ट्रिक भी काम में लेते हैं, वो भी देख लो। बाकी समझना आपको ये तरीका है, क्योंकि अगर ये तरीका आपके समझ में आ जाएगा तो साधारण ब्याज का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। जबकि आप चाहो तो वो तरीका भी देख सकते हो। एक सूत्र होता है n2 - 1 बट्टा n1 - 1 बराबर t2 बट्टा t1 बराबर r2 बट्टा r1, ठीक है। कैसे हुआ ये देखो, हमें सवाल में क्या बोला गया था कि 4 साल में 2 गुनी हो जाती है। ये n क्या होता है गुना होता है, तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है, जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसे हम 1 वाला लेते हैं, सेकंड कंडीशन वाले को 2 लेते हैं। जैसे कितना है कि कितने समय में, तो दर का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है तो दर वाले को छोड़ दो कि इन दो का काम है समय और गुणा का। कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। तो n2 का मान आ गया 8 - 1 बट्टा n1 में गुणा कितनी थी 2 गुना, तो 2 - 1 बराबर t2 कितने समय में, तो t2 में समय पता नहीं, t1 स्टार्टिंग का हमें समय पता है 4 साल, तो ये 4 साल, तो ये कितना आ गया 7/1 बराबर t2 बट्टा 4। तो t2 कितना आ गया 7 चौक 28। आप ये भी काम में ले सकते हो, मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप
बेशक ये तरीका सीख लो, मगर कंसेप्ट ज़रूर अपना क्लियर करो। इस सवाल को कंसेप्ट ज़रूर सीखो। अगर आपने इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 या 3 बार वीडियो देखो। गारंटी लेता हूँ तीसरी बार आप खुद बोलोगे कि हाँ, अब मैं साधारण ब्याज का कोई भी सवाल अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। ये जो ट्रिक होते हैं, ये ट्रिक होते हैं कुछ समय के लिए। सीधे सीधे सवालों में अगर सवाल घुमा कर एग्जामिनर देता है, और आज का युग ऐसा है कि कंपटीशन में सवाल एग्जामिनर घुमा के ही देता है, क्योंकि ये जो तरीका होता है ये सबको आता है। इस ट्रिक से हर कोई सवाल कर सकता है। मगर अगर सवाल को घुमा दिया तो सवाल को घुमाने पर वही बच्चा सवाल को कर पाएगा जो सिलेक्शन लेगा, और सिलेक्शन हर बच्चा नहीं लेता। सिलेक्शन वही बच्चा लेता है जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा, हमारा कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, कितना आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।